प्रिय मित्रों, शांतिधारा फाउंडेशन के कार्यक्रम बियॉन्ड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी के बारे में संवाद करेंगे। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की 3 यात्राओं, 3 आंदोलनों तथा 3 आश्रमों की अहम भूमिका रही है। सबसे पहले 3 यात्राएं। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने से पूर्व देश का आंखों देखा हाल जानने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया, जिसे भारत यात्रा के नाम से जाना जाता है। श्री राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण पहुँचे और वहाँ के नील किसानों पर अंग्रेज़ों के अत्याचार को अपनी आंखों से देखा और उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई का नेतृत्व किया। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने पर कानूनी रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक करीब 400 किलोमीटर दूरी पैदल तय की और वहाँ नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। गांधी जी ने 3 आंदोलन किए थे। इन आंदोलनों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था जो 1920 में हुआ था। दमनकारी रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग संहार की पृष्ठभूमि में गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश हुकूमत के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करने के आह्वान के साथ असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस पर हजारों लोगों ने स्कूल, कॉलेज और नौकरियां छोड़ दी थी। दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। स्वशासन आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग तथा साइमन कमीशन के खिलाफ इस आंदोलन में गांधी जी ने सरकार के किसी भी आदेश को नहीं मानने का आह्वान किया। सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह सबसे बड़ा आंदोलन था। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 की रात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। यह आंदोलन पूरे देश में भड़क उठा तथा कई जगहों पर सरकार का शासन समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने 5 आश्रमों की स्थापना की थी, 2 दक्षिण अफ्रीका में तथा 3 भारत में। भारत में स्थापित 3 आश्रमों में पहला आश्रम गुजरात में स्थापित किया। 25 मई 1915 को अहमदाबाद के समीप स्थापित किया गया। बाद में 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थित खुली जमीन पर स्थानांतरित कर दिया गया था। यह आश्रम 1917 से 1930 तक गांधी जी का घर था। इस तरह यह स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्रों में से एक था। मूल रूप से इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। दूसरा आश्रम बिहार के भीती हरवा गांव में स्थापित किया गया। नील किसानों के लिए आंदोलन के लिए 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी पश्चिम चंपारण के भीती हरवा गांव पहुंचे। यह बेतिया से 65 किलोमीटर दूर है। वहां के मठ के बाबा राम नारायण दास ने गांधी जी को आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध कराई, जिस पर 16 नवंबर 1917 को एक पाठशाला और एक कुटिया बनाई गई। इस तरह भीती हरवा आश्रम की स्थापना हुई। सेवाग्राम आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण आश्रम है। महाराष्ट्र में नागपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर यह आश्रम बना हुआ है। आश्रम के लिए श्री जमनालाल बजाज ने जमीन उपलब्ध कराई थी। यह आश्रम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद तक रचनात्मक कार्य तथा अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति का प्रमुख अहिंसात्मक केंद्र बना रहा। इस तरह यह स्पष्ट है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी की यात्राओं, आश्रमों
तथा आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।